हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम 8th क्लास का जो है तो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मटेरियल्स, जिसमें से हम लिखने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो डिटेल में हम देखने वाले हैं। उनके रिएक्शंस देखने वाले हैं, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेंगे, ठीक है, कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आते कहाँ से, मतलब कि ये इसकी क्लासिफिकेशन क्या है ना। तो सबसे पहले हमने जो है तो मैटर क्या है ये पहले हम पढ़ चुके होंगे क्लासेस में कि मैटर क्या होता है ना। कि जो मेजर टाइप्स है मैटर के वो 3 है। एक होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैटर। तो सॉलिड हम किसे कहते हैं, सॉलिड उसे कहते हैं जो विच हैज़ अ डिफिनाइट शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम। तो अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अगर उसको क्लासीफाई करते हैं तो हम उसको 3 क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई कर सकते हैं। सॉलिड हो गया, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो सॉलिड हम किस चीज को कहते हैं, विच हैज डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, है ना, उसको हम कहते हैं सॉलिड। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज जो ठोस हो, ठीक है, बॉल, ठीक है, आयरन रॉड, टेबल, चेयर, है ना, बोर्ड, बहुत सारे, ठीक है, ऐसी चीजें होती है। इनका एक स्पेसिफिक शेप होता है और स्पेसिफिक इनका वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी कि उसको किसी भी कंडीशन में रख दो आप, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन पे उसको कहीं पर भी यहाँ से इस जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखो तो उसको किस तरह से भी रखो उसका शेप भी चेंज नहीं होगा और उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। लेकिन लिक्विड ऐसे होते हैं विच हैज़ डेफिनाइट वॉल्यूम बट इनडेफिनाइट शेप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसा कि हम देख लो फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, तो वाटर इज ए लिक्विड। वाटर अगर आप 1 लीटर लेते हो, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, 1 लीटर क्या बताता है, ये वॉल्यूम बताता है। तो उसका वॉल्यूम जो है वो सेम होता है। मतलब अगर आपने 1 लीटर का वाटर की बॉटल ली है, इसमें 1 लीटर पानी है, तो उसका भी जो शेप है वो बॉटल की तरह शेप है उसका, ठीक है, क्योंकि वो बॉटल के अंदर है, लेकिन उसका वॉल्यूम अभी भी 1 लीटर है। लेकिन अगर आपने उस वाटर को बकेट में डाल दिए, ठीक है, तो बकेट में डालने के बाद में ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लीटर का पानी 2 लीटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर 1 का ½ लीटर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो उसका वॉल्यूम पहले था 1 लीटर, बकेट में डालने के बाद में भी उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। तो उसका भी चेंज क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया, है ना। पहले उसका जो शेप था वो बॉटल का शेप था और अभी इसका जो शेप है वो बकेट का शेप है, ठीक है। तो शेप उसका चेंज होता है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है लिक्विड का, लेकिन उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ना डिक्रीज हो सकता है और ना इंक्रीज हो सकता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस का ऐसा नहीं है, ठीक है, इट डज नॉट हैव, ठीक है, तो इनडेफिनाइट शेप एंड इनडेफिनाइट वॉल्यूम, ओके। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि गैस, फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन गैस अगर ली, ठीक है, या फिर आपने सीएनजी ले लो फॉर एग्जांपल, जैसे कि जिस पे हम जो खाना बनाते हैं, गैस स्टोव चलाते हैं ना, उसमें जो गैस होती है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। उस गैस में अगर चाहे आपने रखे लेकर आया सिलेंडर के अंदर, तो अभी उसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है और उसका जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के अंदर जितना वॉल्यूम है उतना उसका वॉल्यूम है। लेकिन जैसे ही आपने उसको लीक किया और गैस बाहर फैलने लगी, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया और उसका शेप भी चेंज हो गया। उसने पूरे रूम का शेप ले लिया और पूरे रूम का उसने वॉल्यूम घेर लिया। तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। लेकिन अगर इसी मैटर को हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन पे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, मैटर को अगर आप क्लासीफाई करते हो ऑन बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन,
तो आप इसको क्लासिफाई करते हो दो टाइप्स में, ठीक है। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है मिक्सचर्स, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई हम करते हैं दो चीजों में, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स, ओके। और मिक्सचर भी फर्दर क्लासिफाई होते हैं दो क्लासिफिकेशन में, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अभी इतना सब कुछ आपको इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद सिर्फ एक था कि मुझे आपको सिर्फ एलिमेंट के बारे में बताना था कि एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि एलिमेंट्स के और भी फर्दर 3 टाइप्स है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। तो उसमें से हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिटेल में देखने वाले हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हम देखने वाले हैं, उनकी रिएक्टिविटी, उनके रिएक्शन, सारी चीजें देखने वाले हैं। तो मैटर को अगर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन पे आप क्लासिफाई करते हो तो एक क्लासिफिकेशन आपको हो जाएगा प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा हो जाता है मिक्सचर्स, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स के अंदर इम्प्योरिटीज हो सकती है, ठीक है। दूसरा इसका जो क्लासिफाई करने का एक वो है कि प्योर सब्सटेंसेस का जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, वो फिक्स होता है। हमें पता होता है कि अगर आप कोई कंपाउंड ले रहे हो जैसे कि वाटर, ठीक है, तो H2O इसका एग्जांपल है H2O, तो हमें पता है कि इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ O है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हमें दे दिया H2O, ठीक है। तो हमें कंपोजिशन भी पता है कि इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला के आपको दिया है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। कंपोजिशन पता है, नंबर ऑफ एटम्स पता है, लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता है, हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ किसकी चीज़ मिक्स है। अब मिक्सचर के अंदर 2 टाइप से, एक होता है होमोजीनियस, तो होमो का मतलब होता है सेम और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो होमो मतलब सेम, तो सेम फेज, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो सेम है, लेकिन क्या सेम है, फेज, ठीक है, डिफरेंट फेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मान लो वाटर लेते हो, ठीक है, और वाटर के अंदर आप सॉल्ट डिजोल्व करते हो, लेकिन जब आप इस डिजोल्व करने के बाद वाटर और सॉल्ट को डिजोल्व करोगे और उसको मिक्स करने के बाद में आप अगर देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा देखकर विद द नेकेड आइज कि इसमें सॉल्ट मिला हुआ है या शुगर, जब तक आप उसको टेस्ट ना कर लो, है ना। मतलब कि ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर 2 डिफरेंट चीज़ें, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है ना, दोनों को मिक्स किए, लेकिन मिक्स करने के बाद में आप उसको देखकर क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो कि इसमें से सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। मतलब कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या चीज़ होती है, सॉल्यूट उस चीज़ को बोलते हैं उस मिक्सचर के अंदर जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। जैसे कि वाटर में हम सॉल्ट डाल रहे हैं तो सॉल्ट थोड़ा होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो इसमें पानी सॉल्वेंट हो गया और सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्यूट मिक्स हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, है ना, सॉल्ट मिक्स किया आपने वाटर के अंदर, मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से घोल दिए तो वो होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस मतलब वो मिक्स होने के बाद में सेम फेज में आ गया, तो सेम फेज में आने के बाद में आपको ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल ये मिक्सचर है भी या नहीं, या सिर्फ प्योर वाटर है ना, देख के पता नहीं चलता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को आप कहते हो होमोजीनियस सॉल्यूशंस, है ना। जैसे कि आप ले लो वाटर प्लस शुगर, है ना, तो इसमें भी आप पता नहीं कर सकते, अगर आपने शुगर को अच्छी तरह से घोल लिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें शुगर मिली हुई है ना। लेकिन हेटेरोजीनियस में थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे कि आप अगर ले लो वाटर प्लस सैंड, वाटर में आपने सैंड डिजोल्व की तो आपको दिख जाएगा, सैंड भी दिखेगा और वाटर भी दिखेगा, आप उसको क्लासीफाई कर पाओगे देखकर, है ना। अगर आपने वाटर के अंदर सॉइल मिला दी, ठीक है, तो ये भी आपका जो तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ओके, क्लियर यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन थी। अब आते हैं एलिमेंट पे, जो हमारा मेन मुद्दा है, यानी कि हमें पढ़ना है मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स के टाइप्स है, तो फर्दर एलिमेंट को अगर आप टाइप्स करते हो तो उसको आप कर सकते हो 3 टाइप्स में डिवाइड, ठीक है। तो एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन, ठीक है, नॉन दिख नहीं रहा है आई थिंक, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ,
तीन तरह से क्लासिफाई किए हैं हमने इसको, है। तो एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल्स, और तीसरा होता है मेटोलाइट्स, है ना। ठीक है, तो अब हम इसको क्लियरली देखेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप ये ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम फर्दर आगे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आई होप आपने लिख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अभी हेडिंग डाल देते हैं हम एलिमेंट्स, है ना। तो एलिमेंट्स का टाइप देख लेते हैं। तो एलिमेंट के हम टाइप्स देख रहे हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि उसमें 118 एलिमेंट्स है। ठीक, एलिमेंट्स कौन कौन सी चीजें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, नियॉन, एरागॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, लिथियम, बेरियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम, है ना, ये सारी चीज़ें, स्कैंडियम, ब्रिटानियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारी चीज़ें क्या है, एलिमेंट्स है। तो ऐसे 118 एलिमेंट्स है टोटल ऑन द अर्थ। ठीक है, तो उसमें से कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है और कुछ मेटोलाइट्स है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका फर्क क्या है, एक्चुअल इनका डेफिनेशन में क्या फर्क है। अगर हम मेटल को देखते हैं, ठीक है, तो मेटल्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, एलिमेंट्स which can donate electrons to form cation are called as metals। ठीक है, जैसे कि फॉलोइंग, जैसे कि मान लो लिथियम हो गया। ठीक है, तो लिथियम के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2,1, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 3 है ना। हम पढ़ चुके हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर इनसाइड द एटम में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है थोड़ा बहुत हम देखे, है ना, KLMN शेल देखे। ठीक है, कुछ चीज़ें तो हमें पता है कि लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब ये डोनेट कर देता है तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं और उसके ऊपर आ जाता है फिर पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसके पास में आता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कैटायन फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं मेटल्स। जैसे कि आयरन की बात करें, ठीक है, तो आयरन जो है Fe पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे आयन बनाता है। मतलब कि अगर फेरस यानी कि आयरन, ठीक है, आयरन का दूसरा नाम है फेरस, फेरस ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर उसने डोनेट किया तो उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये सब मेटल की खासियत होती है। जैसे कि सोडियम ले लो और ले लो आप बेरिलियम ले लो, एल्यूमिनियम, है ना, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो इस पर आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो इस पर आ जाता है 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो बेसिकली मेटल की एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो क्या है कि दोज एलिमेंट्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस, है ना। कैटायन किसको कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं कैटायन। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज जो आयन होता है उसको हम कहते हैं कैटायंस। ठीक है, तो इस तरह से मेटल को हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो है तो लिख लीजिए डेफिनेशन मेटल की।
आई होप आपने लिख लिए होंगे। ओके, अब देखते हैं नॉन मेटल्स, है ना, थोड़ा नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देखो, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन गेन, है ना, गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस। अब जैसा कि कैटायन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, तो एनायंस क्या होते हैं? दीज आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, तो एक्चुअल जो डेफिनेशन नॉन मेटल की वो है एलिमेंट्स विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो कौन कौन से होते हैं नॉन मेटल्स? जैसे कि क्लोरीन नॉन मेटल है, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है और ये आपको देता है NiN, ठीक है, एनायन मिलता है। ठीक है, ब्रोमीन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और ये आपको देता है पॉजिटिवली निगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ठीक है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वैसा तो नाइट्रोजन आपको सिंगल नहीं मिलेंगे कभी, हमेशा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन के पास में 3 वैलेंसी होती है और वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और उसके बाद 3 नेगेटिव चार्ज आ सकता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स विच कैन गेन, अगर गेन करता है तो नॉन मेटल्स और डोनेट करता है तो मेटल्स। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म जो है वो है मेटोलाइट्स। अगर हम मेटोलाइट्स की बात करें, ठीक है, तो मेटोलाइट्स आर आल्सो एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटोलाइट्स? लिख लेते हैं। द एलिमेंट्स which shows intermediate behavior of metals and non metals, है ना। तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कभी थोड़े जो तो मेटल के भी बिहेवियर बताते हैं, कुछ नॉन मेटल के बिहेवियर बताते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेटोलाइट्स। मतलब कि समझो मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर वो बीच में होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसको याद रखने के लिए क्या याद रखो कि जो जिगजैग लाइन अगर से आपको दिखती है, ठीक है, मतलब बसी गे अस सब टे ओ, ओके, और कभी कभी 80 भी आता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे, इतने काफी है। मतलब 80 बोलता है। एस्टेटाइन भी वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मेटोलाइट्स, लेकिन कुछ बुक्स में उसको मेटोलाइट्स बोलते हैं, कुछ बुक्स में नहीं बोलते। तो ये हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटोलाइट्स। ठीक है, तो ये आपको पीरियोडिक टेबल में कहाँ देखने मिलेंगी? जैसे कि आप मान लो ये बोरॉन है, ठीक है, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, वहां से आप क्या करो, ऐसी जिगजैग लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये लाइन में सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो आपको मिलेगा ऐसा, है ना, इस तरह से देखेगा। तो उसको याद रखने का क्या है, मतलब कि बसिक है ना, टेपो, इन्हें इस तरह से बसिक है चाय पीने के लिए, है ना, ऐसा हम याद रख सकते थोड़ा सा, है ना। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटोलाइट्स, एंड मेटोलाइट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन शो द बिहेवियर बिटवीन इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स। तो हेडिंग डाल देते हैं भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की। तो उसमें से सबसे पहली ये है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब क्या हुआ कि दे आर मेलिएबल। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप अगरचे प्रेशर राइज करो, ठीक है, हैमरिंग करो उस पर, तो वो ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक होने के बजाय वो शीट्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप नॉन मेटल को हैमरिंग करते हो, यानी उसके ऊपर जो है तो फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, वो टूट जाता है फौरन। लेकिन मेटल का ऐसा नहीं है, मेटल फौरन नहीं टूटता। तोड़ना चाहे तो कुछ भी टूट जाती, ठीक है, लेकिन मेटल जो है तो फौरन नहीं टूटता। आपने मान लो कि अगर रॉड लिए, है ना, आयरन की रॉड लिए और उसके ऊपर आप हैमरिंग कर रहे हो, ठीक है, उस पर मार रहे हो, तो फिर क्या होगा, टूटेगा नहीं वो, बल्कि वो शीट्स में कन्वर्ट होगा, है ना। ओके, तो इसका एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप स्वीट्स खाते हो, जैसे कि रघुवीर का स्वीट हमारे अमरावती में बहुत मशहूर है, तो उसके अंदर क्या होता है, स्वीट्स के ऊपर जो है तो चांदी की जो है तो परत आती है। तो ये क्या होता है, सिल्वर, है ना। तो सिल्वर इतना ज़्यादा मेलिएबल है, सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल एलिमेंट होता है वो होता है सिल्वर। सिल्वर को आप जो है तो इजीली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है। तो मेलिएबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल टू मेटल जो है तो डिफरेंट रहती है, ठीक है, सबकी मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है ना। तो उसी तरह से हर एलिमेंट की मेलिएबिलिटी, हर मेटल की जो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल मेलिएबल होते हैं, ठीक है, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलिएबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लिख लेते द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट इनटू शीट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स हो गए। तो स्पेशली कोई एग्जांपल से लिखने की ज़रूरत नहीं आई थिंक, है ना, लेकिन लिख लेते फिर भी। जैसे सिल्वर हो गया, है ना, सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है। एल्यूमिनियम हो गया, है ना, यानी कि एल्यूमिनियम जो है उसको आप मेलिएबल करते हो तो उससे जो है तो बहुत सारे क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, है ना, प्लेट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। आयरन, स्टील, है ना, तो स्टील जो है, स्टील तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये मेटल नहीं है, दिस इज अलॉय। और अलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, सॉरी, मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं अलॉय। इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कोई भी एलिमेंट ले लो, आयरन ले लो, ठीक है, कोई मेटल ले लो, आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, है ना, एटसेट्रा। तो सारे मेटल्स के जो वो होते हैं दे शोज मेलिएबिलिटी एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ठीक है। क्यों मर्क्यूरी क्यों मेलिएबल नहीं होता है, मर्क्यूरी क्यों जो है तो शीट्स में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर कभी बुखार आया होगा पहले भी, ठीक है, तो बुखार जब आता है तो हम उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। तो थर्मोमीटर के अंदर जो एलिमेंट होता है, ठीक है, उस एलिमेंट को हम कहते हैं मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए वो शीट्स पे कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन बाकी उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आपके लेवल पे, आपके सिलेबस के हिसाब से उसको बताने की ज़रूरत नहीं आई हो, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी का आपको पता चल गया कि मेलिएबिलिटी हम किसे कहते हैं। तो एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज मेलिएबिलिटी। ओके, ठीक है। तो आज हमने एक प्रॉपर्टी देखी है मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कंप्लीट करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।